जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट जो कि आपका एसएससी जीडी के लिए रामबाण है, ठीक है। अब वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना, एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना, एक एक पॉइंट आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों। और क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताया जाएगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। और साथ ही बता दें कि मेरा कहना है जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो आप अच्छे से रिवीजन करके जाना। गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम सेंटर में इस बार, ठीक है। सारे सिलेक्टेड लिए गए हैं दोस्तों और प्रीवियस ईयर का भी लिया गया है, ठीक है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए वीडियो को काफ़ी देर ना करते वीडियो को शुरू करेंगे। बट इससे पहले बता दें जो भी बच्चे अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। मेरा मानना है दोस्तों जो भी क्वेश्चन एसएससी जीडी का आपको बताते हैं उसका फुल पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बस आप रिवीजन करके चल जाना, ठीक है। चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, और इससे पहले वाले जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट नहीं किए जाके कर लेना, ठीक है। गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, जितना भी पिछले वाले प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का जो है राष्ट्रीय अकेला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, जलगांव महाराष्ट्र में, या फिर आपका हाजीपुर बिहार में, या फिर आपका बेलगांव कर्नाटक में, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। साथ ही याद रखना यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको हम लोग ICAR कहते हैं, ठीक है, का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो कि आपका तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु राज्य में जो तो है। और याद रखना तो ये 21 अप्रैल 1993, ठीक है, कब दोस्तों, 21 अप्रैल 1993 को जो है ICAR द्वारा जो क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि उमानंद असम में स्थित एक क्या है, घाटी है, द्वीप है, नदी है, या फिर आपका झील है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है 2021 में, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके सेंटर में देखने को मिलेगा एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। जो भी बच्चे एसएससी जीडी का तैयारी करें उसके लिए रामबाण क्वेश्चन है, आप अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट करें दोस्तों, द्वीप, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रहे दोस्तों, उमानंद द्वीप जो कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी के जो है बीच में जो है छोटा सा जो है आपका बसा हुआ है नदी द्वीप है, जो दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के जो है एक असम राज्य के जो है गुवाहाटी शहर के जो है से होकर बहती है, ठीक है। कौन दोस्तों, याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी, और इसका नाम दोस्तों असमिया उमा के से जो है आपका निकला है, ठीक है, याद रखना। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है दोस्तों कि थोसे घर जलप्रपात जो है वो किस राज्य में स्थित है, बताइए। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, या फिर आपके कर्नाटक में, बताइए। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कर लेना। और एक बच्चा बॉबी डेवल जो है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का, हर एक प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन का आंसर वो दे रहा है। अगर आप वो सही क्वेश्चन का आंसर आप देने का प्रयास करेंगे दोस्तों तो गारंटी आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है, ठीक है। ये बच्चा बॉबी डेवल जो हर बच्चा हर प्रैक्टिस सेट का आंसर दे रहा है उसका सिलेक्शन दोस्तों मानते हैं कि फिक्स होने वाला है, ठीक है। आपको जो भी फिक्स करना है दोस्तों आपका एक सीट, तो आप अच्छे से सभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना, ठीक है। और अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपका भी नाम आ सकता है, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो अगर ऑप्शन नंबर ए राइट किया दोस्तों महाराष्ट्र, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। साथ ही याद रखना है दोस्तों यहाँ पे कि थे से घर जो कि आपका जलप्रपात जो कि आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो कि आपका एक जलप्रपात है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों पश्चिम भारत के जो है कोंकण क्षेत्र के जो है किनारे आपका सतार शहर से जो है लगभग दोस्तों आपका 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। याद रखना दोस्तों कौन सा, थे से घर जलप्रपात जो कि आपका महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि 2020 में जो है भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की जो है गणना निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है आरंभ की है, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, या फिर आपका जम्मू कश्मीर। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये दिसंबर 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है, ठीक है। 3-4 साल पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन रिपीटेड होगा तो आपको 100% सिलेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। और हो सकता है दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आपका उसी पैटर्न पे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों उत्तराखंड, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही याद रखना कि देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के जो है उत्तरकाशी जिले की जो है भौरो घाटी में जो है आपका लंका नाम की जो है जगह पर स्थापित होगा है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे आते हैं
और बताना चाहेंगे दोस्तों यहाँ पे कि जो भी बच्चे पेड पीडीएफ अभी तक नहीं लिए हैं, ठीक है, ये पेड पीडीएफ दोस्तों आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी एसएससी जीडी के अंदर। ये सिलेक्शन बेस्ड का सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो गारंटी दोस्तों 100% आपका एक भी क्वेश्चन नहीं एग्जाम में छूटने वाला है, ठीक है, इस बार। और ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाने वाली है इस बार, ठीक है। बस आप रिवीजन के तौर पर ये पेड पीडीएफ ले लेना दोस्तों, एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाना है, 100% मिलने वाला है क्वेश्चन इसी के अंदर से, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों जिस पर जो है फसलें उगाई जाती है, बताइए। कृषि भूमि, या दोस्तों आपका उत्पादक भूमि, या फिर आपका दोस्तों जुताई वाली भूमि, या फिर आपका उत्पादक भूमि। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे दोस्तों। एसएससी जीडी को सिलेक्शन आपको 100% मिलने वाला है, बस आप एक एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना, ठीक है। चलिए राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों कृषि भूमि, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही याद रखना कि कृषि के जो संदर्भ में जो आपका कृषि भूमि उस भूमि को कहते हैं जिसका उपयोग दोस्तों याद रखना कि फसल उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसमें आपका वार्षिक फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। आप बताएं तो उत्पादक भूमि किसको कहते हैं, जुताई वाली भूमि किसको कहते हैं, और उत्पादक वाली भूमि किसको कहते हैं, ठीक है। ये आप कमेंट में बताना, नहीं तो हम ये तीनों के बारे में तो अगले हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय राज्य को जो है उनकी अनूठी स्थलाकृति के कारण जो है लाल नदी और नीली पहाड़ियों की जो है भूमि के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश को, असम को, कर्नाटक को, या फिर आपका केरल राज्य को। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 51 का राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों असम राज्य, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल करेक्ट, ठीक है। साथ ही याद रखना कि असम को जो है अक्सर लाल नदी और आपका नीले पहाड़ की जो है धरती कहा जाता है, और याद रखना असम चाय बागानों के लिए जो है प्रसिद्ध शहर भी माना जाता है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताया दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में जो है भारत की जो है सबसे बड़ी खारी अर्धभूमि संभार झील स्थित है, बताइए। तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, या फिर आपका कर्नाटक में। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे पिछले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं किए तो जरूर जाकर करना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट करके बताया गया दोस्तों और डिटेल में बताया गया। अगर सिलेक्शन के लिए अगर आप चिंतित हैं तो आप अच्छे से ये पेड पीडीएफ ले लेना और रिवीजन के तौर पे करके जाना, ठीक है। एग्जाम से पहले गारंटी आपका कभी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, ठीक है। इस बार 100% सिलेक्शन मिलने वाली है, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 52 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों राजस्थान, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि भारत की जो है राजस्थान राज्य में जो है जयपुर से लगभग दोस्तों 80 किलोमीटर, ठीक है, जयपुर से दोस्तों लगभग जो है 80 किलोमीटर दूर पर जो है पूर्व मध्य राजस्थान में स्थित है आपका। और याद रखना इसे जो है वर्ष 1990 में, ठीक है, वर्ष 1990 में जो है आपका दोस्तों सबका रामसर कन्वेंशन के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो है भूमि आर्द्रभूमि जो है घोषित किया गया था, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ये घाघरा नदी की जो है सहायक नदी है, बताइए। सरयू, गोमती, सोन, या फिर आपका कोसी नदी। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार, 100% आपको मिलने वाला है एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन, ठीक है। बस आप जो भी क्वेश्चन बताते हैं बस रिवीजन के तौर पर ये पेड पीडीएफ ले लेना, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए का, तो सरयू नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो भी बच्चे सरयू नदी सेलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सरयू नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि घाघरा नदी की जो है लंबाई दोस्तों लगभग जो है 180 किलोमीटर है, जो आपका तिब्बत के जो है मैप चांगचुंगू हिमदंड से जो है निकलती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी आपका याद रखिए दोस्तों आपका सरयू नदी है, और जो अयोध्या, बहराइची और आदि शहरों से जो है निकलती है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना दोस्तों कि माउंट सिनी ओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है। माउंट सिनी ओल्चू जो कि आपका भारत में जो आपका किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, या फिर आपका नागालैंड। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों आपका सिक्किम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी याद रखना, ठीक है। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि माउंट सिनी ओल्चू
सिक्किम के जो है सबसे ऊंचे पर्वतों में जो है आपका एक है, और इस पर्वत की ऊंचाई लगभग दोस्तों याद रखना कितना है, तो 6800 जो दोस्तों आप याद रखना 88 मीटर जो कि आपका यह पर्वत की टोटल ऊंचाई है। और यह पर्वत दोस्तों माउंट कंचनजंगा के पास आपका ग्रीन लेक के क्षेत्र में जो है स्थित है। ठीक है, कौन सा, याद रखना माउंट सिनी ऑल्चू। ठीक है, इसकी टोटल ऊंचाई 6888 है मीटर में है, और ये माउंट आपका कंचनजंगा के पास जो है आपका ग्रीन क्षेत्र में जो स्थित है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो कि आपका कावेरी नदी पर बना है, बताइए। कौन सा बांध है दोस्तों जो कावेरी नदी पे के बना हुआ, बताइए। मैथन, या फिर दोस्तों हीराकुंड बांध, या फिर आपका कृष्णराज, आपका सागर, या फिर आपका मैंदूर बांध, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों राइट आंसर। अगर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों, आपका कृष्णराज, सागर, या फिर आपका मेंदर बांध, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना कि कावेरी नदी पर जो है कई बांध बने हैं। ठीक है, जो इस प्रकार है कि कर्नाटक राज्य में जो है राज कृष्ण सागर बांध, और आपका तमिलनाडु में जो है आपका मैंटूर बांध बना हुआ है। ठीक है, याद रखना। और ये आप बताना तो कि हीराकुंड बांध जो है ये कहाँ पे बना हुआ है, मैंथन डैम कहाँ पे हुआ है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि पक्के बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है। पक्के बाघ अभ्यारण्य बताइए, असम में, आंध्र प्रदेश में, मिजोरम में, या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप एसएससी जीडी में इस बार 100% सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे स्पेशल एसएससी जीडी का क्लास करवाया जाता है जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाती है। ठीक है, बस आप रिवीजन के तौर पर दोस्तों आप ये क्वेश्चन का पीडीएफ ले लेना, जो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। चलिए बताइए दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताना कि पक्के बाघ अभ्यारण्य जो है वो कौन से राज्य में स्थित है, बताइए। चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो असम राज्य में, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, असम राज्य में आपका पक्के बाघ अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और याद रखना कि पक्के बाघ अभ्यारण्य, जिसको हम लोग पक्के टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं, जो कि आपका भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के जो है पक्के केशांग जिले में स्थित है, एक जो है संरक्षित क्षेत्र है। यह भारत के दोस्तों याद रखना प्रोजेक्ट टाइगर जो कि आपका कार्यक्रम अभियान का जो है भाग है। ठीक है, और यह दोस्तों आपका टोटल अगर बात किया जाए तो 862 आपका वर्ग किलोमीटर वाला जो है आरक्षित वन क्षेत्र है। ठीक है, याद रखना। आप बताना दोस्तों यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। बेंगंगा, या फिर आपका मूसी नदी, या फिर आपका कोयना, या फिर आपका तुंगभद्रा नदी। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों बेनगंगा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ ही याद रखना कि वेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है, और याद रखना कि गोदावरी नदी जो कि आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में जो है बहती है। ठीक है, और याद रखना शहर जो कि आपका नासिक जो है ये गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं, और एक एक चीज़ें बताएंगे दोस्तों जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय राज्य की जो सीमा नेपाल से नहीं लगती है। असम में, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या फिर आपका उत्तराखंड। बताइए दोस्तों कौन सा जो है ये नेपाल से नहीं लगती है, कौन सा सीमा रेखा जो है जो आपका नेपाल से नहीं लगती है, बताइए। बताइए दोस्तों, अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो आप ये अच्छे से क्वेश्चन करना और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना। ठीक है, ताकि कोई भी डाउट ना रहे दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, दोस्तों तक शेयर नहीं किए तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उसका भी सिलेक्शन इस क्वेश्चन से हो सके। ठीक है, आपका सिलेक्शन, आपके दोस्तों को सिलेक्शन 100% की गारंटी लेते हैं दोस्तों, बस जो भी जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो 58 का राइट आंसर, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों असम, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ ही याद रखना यहाँ पे, और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि भारतीय असम राज्य की जो है सीमा जो कि आपका नेपाल देश से नहीं लगता है। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया है, बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शहर में जो है भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। बेंगलुरु में, हैदराबाद में, मैसूर में, या फिर आपका पटना में। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार आपको 100% एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी से राइट किए दोस्तों मैसूर, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और साथ ही याद रखना मैसूर कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में जो आपका मैसूर के जो अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा जो है चंदन की खेती के लिए जो है महत्वपूर्ण के बारे में जो है आपका किसानों को जो है शिक्षित करने के लिए जो है आपका संग्रहालय स्थापित किया गया है। ठीक है, याद रखना कहाँ पे, तो कर्नाटक मैसूर में। आगे आते हैं,
और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि नहर निर्गम यानी केनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में जो है पानी के समान वितरण एक प्रणाली है, किस चीज़ के लिए बताइए? हार्वेस्टिंग, या फिर आपका वार बंदी, या फिर आपका प्रवाह फ्लो, या फिर उत्थापन जिसको हम लोग लिफ्ट बोलते हैं, बताइए राइट आंसर बताइए। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सिलेक्शन चाहते हैं इस बार 100%, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ठीक है, क्योंकि आने वाला ऐसी प्रैक्टिस सेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी का बारे में, तो वारबंदी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि वारबंदी प्रणाली जो कि आपका जल वितरण प्रणाली, एक जो आपका घूर्णन जल आवंटन प्रणाली है, जो सिंचाई के पानी को जो है समान रूप से जो है साझा करती है। और याद रखना दोस्तों कि पानी की जो नियमित रोटेशन के बाद जो है आपका किसानों को जो है फिर से आपका पानी की समान मात्रा आवंटित की जा सकती है, ठीक है। ये दोस्तों आपका वारबंदी प्रणाली का जो है एक क्या है दोस्तों, आवंटन प्रणाली है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। और साथ ही वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना। और जितने भी क्वेश्चन बताएं दोस्तों, इसका अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएंगे। और दोस्तों याद रखना कि जो भी बच्चे पेड पीडीएफ अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, तो ये पेड पीडीएफ आपको ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, जो आपको मिनिमम प्राइस में मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन की और लेके जाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। और जो भी एसएससी जीडी के लिए चिंतित है, आप ये पेड पीडीएफ जरूर लेंगे, ठीक है, मेरा गारंटी है। और साथ ही याद रखना कि आपका सिलेक्शन इसी पीडीएफ के अंदर से होने वाला है, बस आप रिवीजन के तौर पे अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, तो आने वाला ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।